महाराष्ट्र की सियासत से में इस वक्त उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं, लेकिन यह लड़ाई इन दो चेहरों की नहीं है। इस सियासी लड़ाई का चाणक्य कोई और है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ना तो किसी सियासी चाणक्य के बगैर शिवसेना में ऐसी बगावत होती और ना ही किसी सियासी चाणक्य के सहारे के बगैर बगावत के बाद इस्तीफा देने को तैयार उद्धव ठाकरे पद पर बने रहते। यानी ये लड़ाई दो चेहरों के पीछे के सियासी चाणक्य की है। चाळीस आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। हमारी जो बालासाहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं। अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र में सियासी तूफान का अंजाम क्या होगा, कोई नहीं जानता है। क्या उद्धव ठाकरे की सत्ता बरकरार रहेगी? क्या महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्या महाराष्ट्र में अब नई सरकार बनने वाली है? ऐसे कई सुलगते सवाल हैं। गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ मंथन के बाद एकनाथ शिंदे के कड़े तेवर ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ये लड़ाई यूं ही थमने वाली नहीं। ये संग्राम सिर्फ सरकार बनाने को लेकर नहीं, बल्कि जंग बाला साहेब के हिंदुत्व और शिवसेना पर हक को लेकर भी। हमारी जो बालासाहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। फिलहाल तमाम सवालों, कयासों, अटकलों और दावों के बीच मुंबई से गुवाहाटी और दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर है, एक के बाद एक मुलाकातों का सिलसिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महाराष्ट्र में मचे सियासी महासंग्राम का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जिसने 2.5 साल से चल रही महाअघाड़ी सरकार को हिलाकर रख दिया है? कौन है जिसने शिवसेना के अंदर सियासी बवंडर ला दिया है? अगर पूरे घटनाक्रम पर गौर करें तो इतना तो साफ है कि सुनियोजित तरीके से बागियों को महाराष्ट्र से बाहर भेजा गया। आरोप कई हैं, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता है। आरोप बीजेपी पर जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र संकट पर बीजेपी का साफ साफ कहना है कि वो फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी में बैठकों का दौर है। कल देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों के साथ बैठक की। महाराष्ट्र के सभी विधायकों को कल तक मुंबई में मौजूद रहने की डेडलाइन दी गई है। इतना ही नहीं, तमाम सियासी उठापटक के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे। महाराष्ट्र के महासंग्राम के सियासी चाणक्य को लेकर साफ साफ कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरी कहानी की क्रोनोलॉजी समझिए। महाराष्ट्र संकट की शुरुआत 20 जून को महाराष्ट्र एमएलसी चुनावों के कुछ घंटे बाद हुई। इस चुनाव में शिवसेना के कुछ विधायकों पर बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा। इतना ही नहीं, 10 में से जिन 5 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे, सभी को जीत भी मिली। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के 106 सदस्य हैं। इसके बावजूद पार्टी को एमएलसी चुनाव में 134 वोट मिले। आरोप है शिवसेना के कई विधायकों को तोड़ा गया था। इसके कुछ देर बाद ही शिंदे गुट के विधायक महाराष्ट्र को छोड़कर सूरत पहुंचे। सूरत के बाद गुवाहाटी पहुंचे। लिहाजा उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है महाराष्ट्र में सियासी संकट के पीछे बीजेपी है। और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में 50 विधायक होने का दावा किया है। सभी विधायक एकजुट हैं और किसी के संपर्क में नहीं, ये कहा है एकनाथ शिंदे ने। हम शिवसेना में ही हैं, नहीं बनाने जा रहे अलग पार्टी, ये भी क्लियर करते हुए शिंदे बाला साहेब और हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं, ये कहते हुए एकनाथ शिंदे। इकडे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत की माहिती बाहेरून येते की आमच्याबरोबर एवढे संपर्कात आहेत, तेवढे संपर्कात आहेत। कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचं स्पष्टता या ठिकाणी येईल। याच्यामध्ये खोटी माहिती दिशाभूल करण्याचं काम समोर जे लोक आहेत ते करतायत, त्यामुळे त्याच्यावर कोणी विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही। इथे 50 लोक आहेत, हे 50 लोक स्वतःच्या मर्जीने आलेत आणि ते खुश आहेत, आनंदी आहेत। एक भूमिका घेऊन आम्ही आलेलो आहे। या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले नाहीत। एक हिंदुत्वाची भूमिका, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आलेले आहेत।
तो महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में बागी विधायक उद्धव ठाकरे के साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट से लेकर विधानसभा तक डिप्टी स्पीकर को घेर रहा है। हम सबसे पहले आपको बता दें कि शिंदे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष को घेरने के लिए क्या क्या किया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तर्क दिया कि स्पीकर के पास विधायकों को अयोग्य करने जैसी याचिकाओं पर फैसला लेने का संवैधानिक अधिकार होता है। फैसला करने वाले स्पीकर के पास बहुमत होना बेहद जरूरी है। जब स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव पेंडिंग हो तब विधायकों को अयोग्य घोषित करना आर्टिकल 179C का उल्लंघन है। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है। शिंदे गुट ने 24 जून को ही संविधान के अनुच्छेद 179 के तहत डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने का नोटिस दिया है। 23 जून को शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को 12 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका दी थी। शिंदे गुट का पहला मकसद नरहरि झिरवाल को डिप्टी स्पीकर की कुर्सी से हटाकर उनसे स्पीकर की ताकत छीनना है। इसके लिए प्रक्रिया के तहत 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। शिंदे गुट ये नोटिस 23 जून को दे चुका है।